एस्ट्रो कनेक्ट के ज्योतिष कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सब में विराजित उस सर्वसमर्थ परमपिता परमेश्वर को मेरा सत सत नमन। गुरुदेव से प्रार्थना, नवग्रहों से प्रार्थना, नारायण से प्रार्थना कि आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें और वाग्देवी, विद्या की देवी मां सरस्वती से वंदना कि मेरे कंठ में विराजित हों, ताकि ग्रह गोचर और प्रकृति जो संदेश मेरे माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाना चाहती है, उसे मैं सम्यक रूप में आपके लाभार्थ आप लोगों तक पहुंचा सकूं। बात करेंगे ग्रहराज सूर्य के राशि परिवर्तन की और देखेंगे कि आपकी राशि के लिए सूर्य का जो यह गोचर होने वाला है वह किस प्रकार का संकेत करता है। ग्रहराज सूर्य 16 नवंबर 2021 को अपनी नीच राशि तुला राशि से निकल करके वृश्चिक राशि, जो कि मंगल की राशि है और सूर्य की मित्र राशि है, वहां पर संचरित होंगे। वृश्चिक राशि में ग्रहराज सूर्य का संचार 16 दिसंबर 2021 तक रहेगा, तो लगभग यह एक माह का समय खंड है। इस समय खंड में कुछ बातें महत्वपूर्ण हैं, जिसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। उसके बाद राशिफल की बात करेंगे। सबसे पहली बात यही है कि ग्रहराज सूर्य अपनी नीचता से उभरेंगे और मित्र राशि में पहुंचेंगे। दूसरी बात क्या है कि वृश्चिक राशि में पहले से ही केतु का संचार हो रहा है, इसलिए सूर्य और केतु का संयोग होगा। सूर्य का राहु केतु के अक्ष में संचार होना ग्रहण की स्थिति को जन्म देता है और इस कारण से 4 दिसंबर को सूर्य ग्रहण की घटना भी होगी और इससे पहले 19 नवंबर को चंद्र ग्रहण की भी घटना होगी। तो इस जानकारी के बाद अब चलते हैं राशिफल पर। बात करेंगे मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों के लिए सूर्य जो हैं वह पंचम भाव के स्वामी ग्रह होते हैं। पंचम भाव एक बड़ा ही महत्वपूर्ण भाव होता है। यह पूर्व पुण्य का भाव है। नीरशीर विवेक, ज्ञान, बौद्धिकता, इन सभी बातों के लिए यह जो भाव है बड़ा ही प्रमुख है। रिलेशनशिप के एस्पेक्ट को लेकर के भी यह भाव बड़ा ही प्रमुख होता है। लव लाइफ आपकी कैसी है, आपके प्रेमी व्यक्ति का हालचाल कैसा है, और विद्या के क्षेत्र में भी इस भाव का बड़ा योगदान रहता है। आपकी अच्छी बुद्धि, आपकी कुशाग्रता, आपके निर्णय की क्षमता, ये सभी बातें इस भाव से इंगित हैं। धन विषयक बातों के लिए और कामकाज के लिए भी इस भाव का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो इस पंचम भाव के स्वामी के तौर पर ग्रहराज सूर्य का संचार जो है वह आपके अष्टम भाव से होगा, क्योंकि वहां पर वृश्चिक राशि पड़ती है। अष्टम भाव में सूर्य का संचार होना कोई उतनी शुभ बात नहीं है। इसलिए जितनी भी बातें अभी हमने बताई, चाहे वह विद्या की बात हो, चाहे वह संतान की बात हो, चाहे वह लव लाइफ की बात हो या कामकाज की बात हो, सभी में कुछ न कुछ कमी का अनुभव आपको इस समय खंड में होगा। चूंकि सूर्य ग्रहण में जाएंगे, इसलिए इसकी और बलवती संभावना हो जाती है कि अभी आपको इन सब फ्रंट पर कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। जो लोग सरकारी क्षेत्र में हैं, नौकरी में हैं, उनके लिए भी सूर्य का यह संचार संदेश देता है कि आप अभी अपने आचरण पर, अपने कामकाज पर थोड़ा सा ध्यान दें और स्त्रियों का सम्मान करें। अपने व्यवहार को थोड़ा सा मधुर बना करके रखें। वाणी की जो कटुता है या उग्रता है उसको थोड़ा सा सॉफ्ट करें, क्योंकि वाणी की उग्रता के कारण से कुटुंब में या आपके जो चाहने वाले लोग हैं, जानने वाले लोग हैं, इन सब से बिगाड़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। पिता के साथ इस समय अच्छा बर्ताव करना आप मेष राशि वालों के लिए अच्छा रहेगा। संतान का ख्याल रखें और अपने स्वास्थ्य का भी आप ख्याल रखें। ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, पेट की बीमारी, ये सभी आपको अभी कुछ परेशान कर सकती हैं।
तो इन बातों में अगर कुछ आपको परेशानी का अनुभव होता है तो शीघ्रता से इसका आप निदान करें तो बहुत सुंदर बात रहेगी। चूंकि सूर्यदेव आपके पंचमेश हैं और यह ग्रहण में जाएंगे, इसलिए बड़ा लाजमी है कि सूर्यदेव के मंत्र का उच्चारण आप किया करें, सूर्य को बलवान करें। सूर्य बलवान होंगे तो कोई परेशानी विशेष नहीं होगी। इसके लिए आप ओम गृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं। 11 बार करें, 21 बार करें, 108 बार करें, जितना संभव हो सकता है उतना आप करें। रविवार के दिन अवश्य आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, सूर्यदेव के मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, सूर्याष्टकम का आप पाठ कर सकते हैं। यह करना आपके लिए लाभदायी रहेगा। अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों के लिए ग्रहराज सूर्य जो हैं वह चतुर्थ भाव के स्वामी ग्रह होते हैं। चतुर्थ भाव मन और माता का है। यह भाव भूमि, भवन और वाहन का है। तो इससे संबंधित जो बातें हैं अभी आपके फोकस में रहेंगी। इसके अलावा सूर्य का जो संचार है वह आपके जीवन साथी के भाव से होने जा रहा है और जीवन साथी के भाव में सूर्य केतु की स्थिति रहेगी। तो वैवाहिक जीवन, जीवन साथी की बातें और व्यापार विषयक बातें इस समय में फोकस में आएंगी। तो आपको इस समय में मन की शांति बेहतर बना करके रखनी है। आपको हर वक्त यही प्रयास करना है कि आपके कारण से आपकी घरेलू सुख शांति या आपके मन की शांति भंग ना हो। आपके वैवाहिक जीवन में आपके कारण से किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न ना हो, क्योंकि यह जो समय खंड है इन सभी बातों में आपको कुछ परेशान कर सकता है। चूंकि सूर्य ग्रहण में जाएंगे, इसलिए इस समय खंड में आपको अपने माता के स्वास्थ्य को लेकर के भी थोड़ा सजग रहना चाहिए। पेट संबंधित विकार या कमर के रीजन में किसी प्रकार की समस्या हो सकती है। यूरिन या किडनी रिगार्डिंग भी किसी प्रकार की समस्या इस समय में आप महसूस कर सकते हैं। तो अगर ऐसी बात हो तो उसका यथायोग्य आप मेडिकल ओपिनियन लें, तो फिर कोई विशेष परेशानी नहीं होगी। इस समय खंड में आपका व्यक्तित्व अवश्य में निखरेगा, लेकिन 4 दिसंबर से पहले आपको अपने नेम फेम और स्टेटस को लेकर के थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। उसके बाद कहीं कहीं आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, आपके नेम फेम में वृद्धि भी होगी। कामकाज के मामले में सूर्यदेव का यह संचार संकेत करता है कि थोड़ा सा आप सजग रहें, सावधान रहें और अपने सीनियर्स के साथ थोड़ा बेहतर संबंध बना करके रखें, तो कोई विशेष परेशानी वाली बात नहीं रहेगी। अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों के लिए ग्रहराज सूर्य तृतीय भाव के स्वामी ग्रह होते हैं। तृतीय भाव जो है आपके पराक्रम का है, आपके पुरुषार्थ का है, छोटे भाई बहन का है, छोटी दूरी की यात्रा का है। यह भाव कम्युनिकेशन का है और किसी प्रकार के डील आदि को जो आप करते हैं उन सभी बातों के लिए यह जो भाव है प्रमुख रोल निभाता है। तो ऐसे प्रमुख भाव के स्वामी होकर के सूर्य का संचार जो है आपके षष्ठ भाव से होगा, क्योंकि यहाँ पर वृश्चिक राशि पड़ती है। सूर्य का इस भाव से संचार उत्तम फल प्रदान करता है, इसलिए इस समय आपके आत्मविश्वास में या आपके प्रयास में वृद्धि होगी और कामकाज की जो स्थिति है उत्तरोत्तर बेहतर होगी, खास करके 4 दिसंबर के बाद से। लेकिन इसके पहले थोड़ा सा आपको सावधान रहने की भी आवश्यकता है, खास करके शत्रु से और अपने स्वास्थ्य को लेकर के। आपको पेट में, कमर में किसी प्रकार की समस्या हो सकती है, हड्डी के रिगार्डिंग किसी प्रकार की समस्या हो सकती है, कंधों में किसी प्रकार की समस्या हो सकती है। और चूंकि सूर्य ग्रहण में जा रहे हैं, इसलिए इन बातों की संभावना और भी प्रबल होती है। अब बात करेंगे कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों के लिए ग्रहराज सूर्य जो है द्वितीय भाव के स्वामी ग्रह होते हैं। द्वितीय भाव जो है वह धन का भाव है, आपके कुटुंब का भाव है, आपकी वाणी और आंख का भी यही भाव है। और इस भाव के स्वामी के रूप में ग्रहराज सूर्य का संचार आपके पंचम भाव से होगा, क्योंकि पंचम भाव में वृश्चिक राशि पड़ती है।
आपके लिए ग्रह राज सूर्य का संचार मिश्रित प्रकार का फल प्रदान करता है, जहां पर पढ़ाई लिखाई, डिसीजन या आत्मविश्वास को लेकर के कुछ अच्छी स्थिति उत्पन्न करता है, खास करके 4 दिसंबर के बाद से। वहीं पर 4 दिसंबर के पहले आपको कोई बड़ा निर्णय करने से बचना चाहिए। प्रेम प्यार विषयक बातों में भी आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। इस समय में अगर संतान का जन्म होता है तो उसके स्वास्थ्य को लेकर के आपको थोड़ा अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता होगी, और इन जनरल संतान के स्वास्थ्य को लेकर के भी छोटी मोटी परेशानी हो सकती है। फीवर वगैरह की संभावना इस समय में रहती है। आपके स्वास्थ्य को लेकर के भी कुछ संकेत यह है कि अगर आपको बीपी है, हार्ट रिगार्डिंग एलिमेंट है, तो आप थोड़ा सा इस समय में कॉशियस रहते हैं तो सुंदर बात रहेगी। कामकाज के मामले में यह जो समय खंड है थोड़ा सा आपको सावधान करता है, खास करके अपने सीनियर पदाधिकारी के साथ आपका संबंध बेहतर हो, उनके साथ किसी प्रकार का बिगाड़ ना हो, इसका आप ध्यान रखते हैं तो कोई विशेष परेशानी नहीं होगी। अब बात करते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों के लिए ग्रह राज सूर्य जो है वह जन्म राशि स्थान अथवा लग्न स्थान के स्वामी ग्रह होते हैं, और लग्न स्थान जो है वह स्वास्थ्य का भी है, आपके जनरल हैप्पीनेस का, जनरल हेल्थ का, या कहें तो कुल मिलाकर के सारी बातों का द्योतक जो है यह लग्न स्थान अथवा जन्म राशि स्थान होता है। तो आपके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है सूर्यदेव, और सूर्यदेव का जो संचार है वह आपके चतुर्थ भाव में हो रहा है। तो अभी जो आपके फोकस में बातें रहेंगी वह आपके स्वास्थ्य को लेकर के रहे, आपके मान प्रतिष्ठा को लेकर के रहेगी। दूसरा, घरेलू वातावरण इस समय में किस प्रकार का रहता है, यह भी एक चुनौती आपके लिए हो सकता है। घरेलू सुख शांति को लेकर के आपको थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा। सुखद वातावरण रहे तो बहुत सुंदर बात रहेगी। माता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा इस समय में आप कोई कंसर्न जग सकता है। भूमि भवन वाहन को लेकर के भी कुछ थोड़ी मोड़ी परेशानी आ सकती है, और कामकाज के सिलसिले में भी आपको थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। इन सभी बातों का जो मूल कारण है वह है सूर्य ग्रहण। सूर्य चूंकि ग्रहण में जा रहे हैं, इसलिए आपको यहाँ पर थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता रहती है। तो जब ग्रहण खत्म हो जाएगा तो 4 दिसंबर के बाद भूमि भवन वाहन या कामकाज के मामले में अच्छी उन्नति और प्रगति देखी जा सकेगी। इसलिए कोई विशेष चिंता की बात नहीं है, थोड़ा सा सावधानी रखने की बात जरूर है। और चूंकि सूर्य जो है वह आपके लग्न स्थान अथवा जन्म राशि स्थान के स्वामी ग्रह होते हैं, और चूंकि यह ग्रहण में जा रहे हैं, इसलिए आप सूर्यदेव की पूजा आराधना करें, सूर्यदेव के मंत्र का उच्चारण करें, आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ें, गायत्री मंत्र भी आप पढ़ सकते हैं। तो इन सभी बातों को आप करते हैं तो सूर्य मजबूत होंगे। और अगर संभव है तो आप माणिक्य भी अपने रिंग फिंगर में सोने में धारण करें, इससे भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। अब बात करते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों के लिए ग्रह राज सूर्य जो है वह द्वादश भाव के स्वामी ग्रह होते हैं। द्वादश भाव जो है वह व्यय का होता है, विदेश का होता है, दान का होता है, और इसे मोक्ष भाव भी कहते हैं। तो सूर्य की जो है इन सभी बातों के स्वामी ग्रह होकर के आपके तृतीय भाव में संचरित हैं, जो कि ट्रेवलिंग का हाउस है, छोटे भाई बहन और आपके साहस पराक्रम का भाव है। ये सभी बातें आपके ध्यान को आकर्षित करेंगी। छोटे भाई बहन के साथ इस समय में अच्छा संबंध रहता है तो सुंदर बात होगी, क्योंकि कुछ कंसर्न आप कुछ छोटे भाई बहन को लेकर के क्रिएट हो सकता है। इस समय में फाइनेंशियल प्रेशर भी आप थोड़ा महसूस कर सकते हैं। लेकिन जो लोग विदेश वगैरह जाना चाहते हैं उनके लिए उत्तम स्थिति है, लेकिन 4 दिसंबर के बाद अगर आप इस तरफ कोई निर्णय करें तो वह सुंदर बात होगी। इससे पहले अड़चन की संभावना रहती है और किसी प्रकार के नुकसान की भी संभावना हो सकती है। पिता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा इस समय में आप सजग रहें, क्योंकि राहु केतु का जो एक्सिस है वह आपके पिता भाव को भी प्रभावित करता है, और चूंकि सूर्य जो है पिता के कारक ग्रह होते हैं, इसलिए जब यह ग्रहण में जाएंगे तो पिता विषयक बातों में कुछ आपको चिंता हो सकती है। अब बात करेंगे तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों के लिए ग्रह राज सूर्य एकादश भाव के स्वामी ग्रह होते हैं।
एकादश भाव जो है वह आय का है, लाभ का है और इच्छा पूर्ति का भाव है। और इन बातों के स्वामी ग्रह होकर के सूर्य का संचार जो है आपके धन भाव से होगा। तो सुंदर स्थिति है कि लाभ भाव के स्वामी ग्रह धन भाव में संचरित होने जा रहे हैं। तो धन विषयक बातें, लाभ विषयक बातें इस समय में फोकस में रहेंगी और इन फ्रंट्स पर आपको सफलता भी मिलेगी। लेकिन चूंकि ग्रहण में सूर्य जाएंगे, इसलिए शुरुआती समय में कुछ दिक्कतों का भी सामना आपको करना पड़ सकता है। तो इस समय में अपने फाइनेंस का आप बेहतर ख्याल रखें, धन को प्रोटेक्ट करके रखें, खर्च की अधिकता को रोकें और कुटुंब में किसी प्रकार का विवाद ना हो, इसका भी आप थोड़ा सा ध्यान रखते हैं तो बहुत सुंदर बात रहेगी। अपने स्वास्थ्य को लेकर के इस समय में थोड़ा आपको सावधान रहना है, क्योंकि राहु आपके अष्टम भाव से संचरित होंगे और केतु द्वितीय भाव में है। आंख संबंधित विकार इस समय में होने की प्रबल संभावना बनती है। तो साथ ही पैरों में किसी प्रकार की परेशानी हो, यह भी संभव है। तो इसके लिए आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो अच्छी बात रहेगी। साथ ही आप ग्रह राज सूर्य को नियमित रूप से प्रातः काल में तांबे के पात्र से जल का अर्घ्य देते हैं तो इससे भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। तुला राशि वालों को यह काम सदैव करना चाहिए, क्योंकि तुला राशि में सूर्य जो है वह नीच के होते हैं और इस कारण से कई तुला राशि वालों में आत्मविश्वास की कमी पाई जाती है। तो अगर आप सूर्यदेव की पूजा आराधना करते हैं, नित्य जल देते हैं, तो कहीं न कहीं आपको इससे लाभ की प्राप्ति होती है और आपके सफलता का जो दर है वह भी अच्छा होता है। तो आप इन कामों को करें। प्रभु आप पर कृपा करें, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।